जिनके विचारों से भारत में आई थी आज़ादी की आंधी, उन्हीं के बारे में कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि गांधी जी के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। इंग्लैंड से बार एट लॉ की उपाधि लेकर बैरिस्टर बनकर गांधी जी भारत आते हैं। यहाँ उनके भाई के एक मित्र अब्दुल्ला, जिनका व्यवसाय दक्षिण अफ्रीका में था, वे गांधी जी से कहते हैं कि आप मेरे वकील बन जाइए। गांधी जी 1 साल के लिए उनके केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। सन 1893 में जब वे प्रिटोरिया जा रहे थे डरबन से, तब ट्रेन की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था। अंग्रेज वहाँ कुछ बैठे थे, जिन्होंने देखा कि एक काला आदमी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा है। उन्होंने गांधी जी को तुरंत कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, जनरल डिब्बे में जाकर बैठ जाइए। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने तो टिकट लिया है फर्स्ट क्लास का। वे अंग्रेज और लोगों को बुला लाए और अंग्रेज़ों को बुला लाए और अगले स्टेशन पर गांधी जी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें सामान सहित ट्रेन से नीचे फेंक दिया। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। अगले दिन जब वे मुकदमे की पैरवी के लिए कोर्ट में गए, तो वहाँ अंग्रेज जज ने कहा कि आप ये जो पगड़ी पहने हैं गुजराती, इसको उतार दीजिए, तब कोर्ट में आइए। गांधी जी ने पगड़ी उतार दी। अब क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने हर वो काम किया जो स्वाभिमान के प्रतिकूल है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वे यदि ऐसा नहीं करते तो मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते, वहाँ उनके पास पैसा नहीं था, और सबसे मुख्य बात थी कि उन्होंने अब्दुल्ला बंधु को 1 साल मुकदमे की पैरवी के लिए वचन दे रखा था। तो इसके बाद मुकदमा जीत जाता है। 1894 में ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी और वहाँ के लोगों को, जिसमें इंडियंस और मूल निवासी जो थे दक्षिण अफ्रीका के, उनको वोट देने का अधिकार गांधी जी ने दिलाया। उनका अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध यह संघर्ष चलता रहा और उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और उसके माध्यम से वे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत से अधिकार दिलाए और उनको अंग्रेज़ों के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। भारत के गोपाल कृष्ण गोखले ने जब यह सुना तो वे दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी से कहे कर आए कि आप अब भारत आ जाइए, भारतीय कांग्रेस को आपकी आवश्यकता है। फलतः गांधी जी 1915 में भारत आ गए। 1 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 16 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिभाग किया, जहां राजकुमार शुक्ल चंपारण से आकर उनसे मिले और नील की खेती तिनकठिया प्रथा को रोकने के लिए गांधी जी को चंपारण ले गए। पहली बार ऐसा हुआ कि कलेक्टर के सामने गांधी जी ने सर उठा के बात की, लेकिन बड़े ही विनम्र तरीके से। नील की खेती की तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई। गांधी जी को यहाँ सफलता मिली। मिल मजदूरों को
उनके अधिकार दिलाने में भी सफलता मिली। इससे वे बहुत अधिक उत्साहित हुए और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, असहयोग आंदोलन। यानी हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, उनके बनाए हम कपड़े नहीं पहनेंगे, उनकी हम कोई सेवा नहीं करेंगे, उनको खाना नहीं बनाएंगे और उनके जितने भी उत्पाद हैं उन्हें हम भारत में प्रयोग नहीं करेंगे। कहते थे बहिष्कार कर दो भारत में विदेशी वस्त्रों का, चरखे से ही स्वराज लेंगे, यह युद्ध नहीं है अस्त्रों का। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया तो पूरा भारत उनके साथ हो गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सब कोई गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन इसी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। वापस इसलिए ले लिया क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, जहां पर आंदोलनरत भारतीयों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। फलतः भारतवासी भी, आंदोलनकारी भी उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस चौकी में बंद हो गए थे जो सिपाही, उनको आग लगाकर जला दिया। गांधी जी ने सोचा कि यह तो बहुत ही परेशानी की बात हो गई है, क्योंकि यदि आंदोलन उग्र हो जाएगा तो हम अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तब वे हम पर तमाम तरह तरह के आरोप लगा करके हमको जेलों में डाल देंगे, हमको फांसी दे देंगे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे उनकी छवि खराब हो गई, सारा देश उनको कोसने लगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते अंग्रेजों के सारे उत्पादों का जब बहिष्कार होने लगा था तो अंग्रेज डर गए थे, उनके व्यापार में घाटा होने लगा था। हो सकता वे भारत को छोड़ करके चले जाते, लेकिन जो विद्रोह कहीं हो जाता है तो उसको दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही करनी पड़ती है। और गांधी जी जानते थे कि वे किसी सत्ता से नहीं लड़ सकते, वे सेना से नहीं लड़ सकते, वे पुलिस से नहीं लड़ सकते, और जब लड़ेंगे तो जो हाल भगत सिंह, राजगुरु का हुआ वही हाल गांधी जी का भी हो जाता। तो इसलिए चतुराई देखते हुए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी जेल गए, लेकिन जब भूख हड़ताल की तो अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारत की दुर्दशा देख करके पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को सफाई से रहने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रेरित किया और तमाम सामाजिक कार्य किए। प्लेग उस समय चल रहा था। गांधी जी ने बिना मास्क के प्लेग के रोगियों के घाव साफ किए, उन्हें सफाई से रहने के लिए प्रेरित किया। तमाम तरह तरह के लोगों को जागरूक बनाने वाले, स्वावलंबी बनने वाले कार्यक्रम चलाए। अस्पृश्यता हटाने के संबंध में जगह जगह बैठकें की, बहुत से काम किए। और उसके बाद 1929 में जब नमक का कानून बनाया अंग्रेजों ने, 2400 गुना नमक की कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि वो सारा घाटा भारतीयों से पूरा करना चाहते थे। तब गांधी जी ने 69 लोगों को लेकर के दांडी मार्च प्रारंभ की। लोग उनके साथ फिर आए और जुड़ते गए और 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रास्ते में उनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत से जुल्म किए, लेकिन उन्होंने उग्र नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे आंदोलन यदि उग्र हो जाएगा तो ये हमको मार डालेंगे, जेलों में भर देंगे। इसलिए उन्होंने ये किया। और
उनका नमक का कानून उन्होंने तोड़ दिया। इससे वे और उत्साहित हुए, उनके पीछे फिर पूरा भारत जमा हो गया। अब उन्होंने एक आंदोलन छोड़ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम विनय पूर्वक आपकी बात नहीं मानेंगे। आंदोलन के पीछे फिर लोग जागृत हो गए, फिर लोग गांधी जी के विचारों से सहमत हो गए, फिर आ गए। अब इतने में जब भारत में क्रांतिकारी अपना सर उठाने लगे थे, तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि हम गोल मेज पर बात करते हैं, गोल मेज सम्मेलन, यानी जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। उस समय गांधी जी को ले जाने के लिए इरविन को लगाया गया। गांधी जी पहले गोल मेज सम्मेलन में नहीं गए थे, दूसरे में इरविन ने जब उनसे बात की तो वे राजी हो गए, लेकिन कहा कि हमारे सारे कैदियों को छोड़ दीजिए। इरविन ने कहा कि मैं आपके सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ दूंगा। भगत सिंह को फांसी हो गई। गांधी जी सम्मेलन करते रहे। इसके लिए उनको दोषी माना भी जाए या नहीं भी माना जाए, इसके बारे में भिन्न भिन्न मत हैं, क्योंकि गांधी जी का केवल एक मत था कि अगर हम हिंसक हो गए तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। वहाँ से आकर के चाहे आगे की बात करते हैं कि बंटवारे के समय गांधी जी ने बंटवारा करना मंजूर कर लिया। पहले कहते थे कि हमारी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, लेकिन जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान किया तो वहाँ कलकत्ता में, नोआखली में, बिहार में, बम्बई में, सब जगह हिंदुओं को मारा गया। उनके बेटियों बहनों की शादी जबरन कराई गई। इससे गांधी जी डर गए कि हिंसा बढ़ जाएगी तो हमारा देश जल जाएगा। एक आँख का बदला, आँख अगर होने लगेगी तो ये कब रुकेगा? सारे लोग जल जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बंटवारा मंजूर कर लिया। यही कुछ कारण थे जिनके संबंध में उन्हें कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन यह भी है एक दृष्टिकोण की मजबूती का नाम महात्मा गांधी। अगर वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के जैसा उग्र हुए होते तो जाहिर है उनको भी फांसी दे दी जाती, उनके पीछे करोड़ों लोग नहीं चलते और भारत शायद आज़ाद न हो पाता। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।